हाय बच्चों, आज मैं क्लास 12th में नेम्ड रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम 25-30 रिएक्शन का 2-3 वीडियो में आपको मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है उसमें कनियारो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो कि एल्डिहाइड और यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन जो चैप्टर है उसमें से मिलता है। तो कनियारो रिएक्शन होती क्या है, कनियारो अभिक्रिया क्या होती है, एक क्रॉस कनियारो होती है। तो आपके सिलेबस में जो है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है इसलिए वो रिएक्शन दी जाएगी कि 30 रिएक्शन 35 रिएक्शन का सेट होगा जिसमें सारी रिएक्शन आपको मिल जाए। इसके बाद कुछ कन्वर्जन होगा। सबसे पहले कन्वर्जन देखेंगे, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कुछ अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कराया जाएगा, रिएक्टिविटी पे पूछा जाएगा वो बता दिया जाएगा। पहले आप देखें कि कनियारो अभिक्रिया होती क्या है। तो आप कहेंगे कि वह एल्डिहाइड यौगिक जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होते हैं वो सांद्र NaOH की उपस्थिति में एल्कोहल तथा अम्ल का लवण बनाते हैं, यानी कि साल्ट ऑफ एसिड बनाते हैं। वो कहलाता है कनियारो रिएक्शन। और यह एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होती है, यानी कि इनमें ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है, लिखेंगे वह एल्डिहाइड यौगिक, वह एल्डिहाइड यौगिक, एल्डिहाइड यौगिक, वह एल्डिहाइड यौगिक जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होते हैं, उन्हें सांद्र NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर यह एल्कोहल तथा अम्ल के लवण में परिवर्तित हो जाते हैं। देखेंगे इसमें कनियारो अभिक्रिया में कि सबसे पहले समझना है कि ये केवल एल्डिहाइड यौगिक देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस पर केवल रिएक्शन ही नहीं पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा कनियारो अभिक्रिया देगा कौन नहीं देगा। जिनके पास जो भी एल्डिहाइड होगा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वही केवल कनियारो अभिक्रिया देंगे। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। पहले आप देख लीजिए, परिभाषा समझ लीजिए कि यह जो एल्डिहाइड होगा उनके पास जब अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होगा यानी कि नहीं पाया जाएगा, तो अगर उन्होंने सांद्र NaOH की उपस्थिति में, यानी यहाँ NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली NaOH लिया जाता है। किया जब कराते हैं तो उसमें क्या क्या बनता है, एल्कोहल और साल्ट, उसी अम्ल का साल्ट बनता है। ये आपको याद रखना है। जैसे कौन कौन से एल्डिहाइड यानी कि जो यौगिक लिखा हो कौन कौन से हो सकते हैं, तो उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे HCHO, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। C6H5CHO, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। और एक है CCl3CHO, इसका नाम होता है क्लोरल। इसका नाम है क्लोरल, जो DDT बनाने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। इसका नाम होता है क्लोरल, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्लोरल, DDT बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका बेंजल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है। इतना नाम आपको 12th में पढ़े तो पता होना चाहिए, नहीं भी है तो मैं लिख दे रहा हूं, आपको आना चाहिए। इतना आपके सिलेबस में जरूर महत्वपूर्ण होते हैं। आप देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजिल्डिहाइड। देखिए जो हिंदी में लिखा रहता है उसमें मात्रा इधर उधर हो जाती है, लेकिन इंग्लिश में इसका जो
रहता है कि इसको फार्मेल्डिहाइड लिखते हैं, इसको बेंजल्डिहाइड लिखते हैं, कहीं कहीं बेंजल्डिहाइड भी लिख देता है, कहीं बेंजिल्डिहाइड लिख देता है, उससे दिक्कत है। आपको फार्मूले पता होने चाहिए। तो इसके रिएक्शन कैसे होंगे? इस अभिक्रिया में हमेशा 2 मोल आपको लेना है, यानी कि जो भी आपसे अगर पूछ लिया कि कंजारो अभिक्रिया अगर करानी है तो इसमें अगर फार्मेल्डिहाइड लेंगे तो 2 मोल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए पहले, जैसे HCHO, ये क्या है? फार्मेल्डिहाइड, किसके हमेशा 2 मोल लेंगे, चाहे वो दे या न दे। इसका अगर आप अभिक्रिया कराते हैं सांद्र NaOH के उपस्थिति में, तो 1 मोल जो होगा उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, और दूसरे का क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा, यानी कि एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे दोनों कंपाउंड क्या सेम है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। किसी का आप साल्ट बना दीजिए, किसी का एल्कोहल बना देंगे। लेकिन जब क्रॉस कंजारो पढ़ेंगे तो आप जिसकी रिएक्टिविटी, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है उसका साल्ट बनता है, जिसकी क्रियाशीलता कम होती है उसका एल्कोहल बनता है। तो क्रॉस कंजारो में दिक्कत होती है। यहाँ पे दोनों आपको नहीं भी पता है तब ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे कि एक का एल्कोहल बना दीजिए, दूसरे का साल्ट बना देंगे। तो यहाँ पे एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो एक ही कार्बन क्या बनेगा? एल्कोहल। एक कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? CH3OH, यानी मेथेनॉल कर दीजिए या मेथिल एल्कोहल कर दीजिए। दूसरा हो जाएगा साल्ट HCOONA, ये क्या हो गया? सोडियम फार्मेट। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम फार्मेट। नाम नहीं पता तो इसका जो जरूरी है वो लिख लीजिए, जो गलत होने की संभावना। ये बन गया सोडियम फार्मेट। ये क्या है? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। अरे यार फार्मेल्डिहाइड, ये क्या है? फार्मेल्डिहाइड, यानी फार्मेल्डिहाइड का अभिक्रिया अगर सांद्र से कराएंगे तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा आपका बेंजल्डिहाइड। कम से कम ये तीनों याद होना चाहिए, लेकिन इसका जरूर याद हो। C6, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, C6H5CHO प्लस C6H5CHO, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड, यानी कि यह बेंजिल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड होता है, इसका सांद्र NaOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा? सांद्र NaOH। अब देखेंगे यहां भी सेम है, तो किसी का आप एल्कोहल किसी का एसिड बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन का एल्कोहल कौन सा होगा? C6H5CH2OH। ये होता है बेंजाइल एल्कोहल या बेंजिल एल्कोहल बोलते हैं इसको। बहुत से लोग यहाँ फिनाल बना देते हैं, इसलिए इसको हम क्वेश्चन करा रहे हैं कि जब बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो बेंजाइल एल्कोहल बनता है, न कि फिनाल बनेगा। ये याद रखने वाली बात है। ये क्या हो गया? बेंजाइल एल्कोहल या बेंजिल एल्कोहल। इसको बेंजिल एल्कोहल भी बोलते हैं। ये बेंजिल एल्कोहल है या बेंजाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बेंजाइल एल्कोहल। प्लस दूसरा क्या है? पहला तो एल्कोहल बन गया, दूसरा क्या बन जाएगा? साल्ट। साल्ट क्या बन जाएगा? C6H5COONA। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, ये साल्ट बन गया। तीसरा एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, यहां पे भी प्रोडक्ट गलत हो जाता है लोगों का, लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से दोनों पहले आपको याद रखना है। अगर ये नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छे कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। इसकी जरूरत यहाँ पे इसलिए मैं लिखा हूं कि क्वेश्चन जब पूछा जाए कि इनमें से कौन सा खनिजारो अभिक्रिया देगा या नहीं देगा, तो ये ऑप्शन में जरूर होता है, तब आपको दिक्कत होती है, इसलिए लिखा गया। बाकी प्रोडक्ट आपसे बोर्ड में 12th के, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, इन्हीं 2 में से एग्जाम्पल पूछेगा आपको, और यही करना भी है आपको। लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा खनिजारो अभिक्रिया देगा नहीं देगा, तो 3 ऑप्शन होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न होते हो, ठीक है, तब एक कंपाउंडर आपको वहां कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए लिखा हुआ कि ये नहीं देता है। इसका उपयोगिता बस यही है। लेकिन मैं प्रोडक्ट यहां बना दे रहा हूं, CCl3CHO प्लस CCl3CHO, सेम यही हो जाएगा सांद्र NaOH। इसका भी क्या बन जाएगा? CCl3CH2OH
प्लस CCl3COON, ये बन गया है। ठीक, अब यहां पे देखिए ये जो CH3CHO जो लिखा हुआ है, ये एसिटल्डिहाइड में जो 3 H होते हैं उसको हटा करके इसको क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक, ये पहले आप देख लीजिए, ये मेन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन आपको बोर्ड में जो आपको याद ये रखना है केवल 2, ये इसलिए लिखा गया है कि अगर बाई चांस आता है तो आप कर पाए, नहीं तो क्वेश्चन जब पूछेगा इनमें से कौन सा कंजारो क्रिया देगा या नहीं देगा, तो एक कंपाउंड आपको दिया रहता है, तो ये देता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं। इसके बाद आप क्रॉस कंजारो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। क्रॉस कंजारो क्रॉस कंजारो क्या होगा, तो वह एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हो, लेकिन वो जो 2 मोल लेते हैं दोनों मोल क्या हो, अलग अलग हो। इसमें ये देखना है आपको, सेम नहीं होने चाहिए। यानी क्रॉस कंजारो में क्या करेंगे, 2 अलग अलग एल्डिहाइड सांद्र NaOH की उपस्थिति में एल्कोहल तथा साल्ट बनाते हैं, लेकिन जो अधिक क्रियाशील होगा उसका साल्ट बनेगा, जो कम क्रियाशील होगा उसका एल्कोहल बनेगा। ये आपके लिए जरूरी है। यहां पे लीजिए क्रॉस कंजारो, यहां भी लिख सकते हैं आप, क्रॉस कंजारो लिख दीजिए। क्रॉस कंजारो रिएक्शन। अब देखिए क्रॉस कंजारो में यही याद रखना कि जब अलग अलग एल्डिहाइड, अभी तक तीनों एग्जांपल देखे थे तो दोनों मोल क्या थे, सेम थे। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग ले लेंगे। यानी क्या कहेंगे इसमें, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। जब 2 अलग अलग एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होते हैं, उन्हें सांद्र NaOH यानी कि क्षार, यहां KOH भी यूज कर सकते हैं, सांद्र NaOH की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल तथा एसिड का साल्ट बनता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 2 अलग अलग एल्डिहाइड लेना है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो ऊपर जो कंपाउंड लिखे तो सब क्या है, बिना अल्फा, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन उनके पास नहीं था, उन्हीं में से 2 ले लेंगे आप। एक ले लेते हैं एग्जाम्पल HCHO, दूसरा लेते हैं बेंजल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ पे अब दिक्कत होगी प्रोडक्ट बनाने, इसलिए क्रॉस कंजारो कंपटीशन की दृष्टि से या बोर्ड में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अब किसका साल्ट बनेगा, किसका एल्कोहल बनेगा, तो सांद्र हो जाएगा NaOH। अब पहले क्या था कि दोनों सेम रहता था, तो किसी का एल्कोहल बनाते थे, किसी का साल्ट बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे अब किसका एल्कोहल बनेगा, किसका साल्ट बनेगा, ये दिक्कत है। तो जो एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है, किससे, एरोमेटिक से। तो इसका बनेगा साल्ट और इसका बनेगा एल्कोहल। यानी जो कम क्रियाशील एल्डिहाइड होंगे उनका एल्कोहल बनाइए, और जो अधिक क्रियाशील होगा उनका साल्ट बनाइए। तो यहाँ पे ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील, ज्यादा वाले क्या बन जाएगा, साल्ट, यानी कि HCOONA यानी सोडियम फार्मेट, ये बन गया। दूसरा है बेंजल्डिहाइड, ये क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है, नाम नहीं पता तो आप लिख लीजिए नाम, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये है
बेंजिल्डिहाइड, ये बेंजिल्डिहाइड। अब इनका जब इसका क्या बनेगा, एल्कोहल, क्योंकि ये कम क्रियाशील है किससे, इससे, तो इसका एल्कोहल बना देंगे आप, तो C6H5CH2OH, ये क्या बन जाएगा, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। एल्कोहल, या इसको बेंजाइल भी पढ़ते हैं, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। बेंजिल या बेंजाइल एक ही होता है। ये होता है आपका प्रोडक्ट। क्रॉस कन्जार, लेकिन क्रॉस कन्जार वो क्रिया जिसमें अलग अलग एल्डिहाइड लेंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि आपको एल्डिहाइड की यानी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी तो नोट पॉइंट में ये लिख लीजिए, तब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। नोट में आप लिखिए कार्बोनिल कंपाउंड की यानी कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्रियाशीलता। और यहाँ से क्वेश्चन इस रिएक्शन के अलावा ये भी आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ, बोर्ड में जेईई में पूछे जाते हैं, नीट जैसे पेपरों में, इसलिए इसको यहीं पे हम रिएक्शन के साथ करा रहे हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता। तो सबसे पहले इसमें आर्डर देखेंगे हम, तो एलिफैटिक एल्डिहाइड, जो एलिफैटिक एल्डिहाइड कोई भी होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, किससे होगी, एरोमेटिक एल्डिहाइड। माने जो एल्डिहाइड है दो प्रकार के हो गए, एक एलिफैटिक दूसरा एरोमेटिक, यानी कि बेंजीन जिससे जुड़ी हो या फेनिल ग्रुप जिससे जुड़ा हो, एरोमेटिक यौगिक। लास्ट में आएगा क्या, कीटोन। ये आपको अगर याद है, ये आपको अभी लग रहा हो कि ये बहुत ज्यादा कोई इसमें दिक्कत है, हमको याद हो जाएगा, लेकिन इस पर क्वेश्चन जब आएगा तो आप गलत कर लेंगे। अभी इस पर क्वेश्चन कराएंगे, इसको कोई लिखने को नहीं छोड़ना है आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी दिया रहता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। 4-5 कंपाउंड दे देगा, इसको कहेगा क्रियाशीलता के घटते या बढ़ते क्रम में आप इसको अरेंज कीजिए। तब देखिए आप, इसका मतलब क्या, एलिफैटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, एरोमेटिक फिर कीटोन, यानी कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पे देखिए यही चीज लागू कर देना है, यहाँ पे किसका एल्कोहल किसका एसिड बनेगा, तो देखेंगे यहाँ एलिफैटिक है क्या एरोमेटिक है, तो जो एलिफैटिक का क्या बन गया, साल्ट बन गया, और एरोमेटिक का एल्कोहल, क्योंकि वो एरोमेटिक वाला क्या है, कम क्रियाशील। ठीक है, तो ये लिखा हुआ कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का घटता क्रम है, ये क्या है, ये क्रियाशीलता का पूरा लिख दीजिए, घटता हुआ क्रम। ये क्रम इसलिए बताया जाएगा कि क्वेश्चन आप कहिए, जैसे आपके क्वेश्चन करा देंगे कि जैसे आपको दे दिया फॉर्मेल्डिहाइड पहला है HCHO, दूसरा दे दिया आपका C6H5CHO, एक दे दिया आपका तीसरा CH3CHO, चौथा दे दिया आपका कीटोन CH3COCH3। अब कहेगा इनको रिएक्टिविटी के यानी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में सजाइए, तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि इनका जो क्रियाशीलता का क्रम होगा, क्रियाशीलता का जो क्रम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद क्या आ रहा है, इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो एरोमेटिक तो हमेशा एलिफैटिक से क्या होगा, कम होगा, तो ये क्या है, एलिफैटिक है, लेकिन इसमें CH3 ग्रुप जुड़े होने के कारण ये फॉर्मेल्डिहाइड से कम क्रियाशील होगा, क्योंकि ये क्या है, R इफेक्ट शो करता है, यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि जो प्लस I या इसमें प्लस R की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम हो जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे इसको लिखेंगे CH3CHO, इसकी क्रियाशीलता इससे कम होगी इस R के कारण।
या आई फेट भी बोल सकते हैं। तीसरा हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा कौन सा, अब यहाँ क्या लिखा है, एलिफैटिक फिर एरोमेटिक, लेकिन यहाँ दो एलिफैटिक लिखा हुआ है, ए वाला है और ये भी एलिफैटिक है, लेकिन इसमें आर ग्रुप के प्रेजेंस का इसकी क्रियाशीलता और घट जाती है। ठीक, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा C6H5CHO। और सबसे लास्ट में क्या रहता है, कीटोन। कीटोन एक ही है तो आप यहाँ लिख देंगे कीटोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार 4 कंपाउंड आपको देगा, क्या क्रियाशीलता के क्रम में इसको अरेंज कीजिए, चाहे घटता हुआ हो चाहे बढ़ता जाए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। इसके बाद आपको जितने भी नेम्ड रिएक्शन है आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बताते हैं। जितने भी नेम्ड रिएक्शन है, जैसे स्टीफन रिएक्शन हो, इसमें रोजेनमुंड अभिक्रिया हो, ये सारी अभिक्रिया आपको 2 से 3 वीडियो में आपको क्लियर कर दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।